नंबर, इवन नंबर यानी जो दो से पूरा पूरा कट जाए उसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। इवन यानी सम संख्या, सम संख्या बोलते हैं जो दो से पूरा पूरा कट जाए। और आप जानते हैं ये दो है, दो एक सम संख्या है, और इसी में अगर दो और जोड़ देंगे तो अगला क्या हो जाएगा, 4। तो ये भी एक सम संख्या है, इसमें दो और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, ये भी एक सम संख्या है, इसमें दो और जोड़ देंगे ये हो जाएगा एक सम संख्या। यानी ऐसे ही डॉट डॉट, यानी किसी भी संख्या में अगर दो में दो से जोड़ते हुए श्रेणी की आगे की तरफ बढ़ जाएगी, वो सभी दो से पूरा पूरा कट जाए, वो सभी सम संख्या है। जैसे मैं बोलूं ये 2n, और एक बात याद रखिएगा, किसी भी संख्या का अगर दो में किसी भी संख्या से गुणा कर देंगे वो भी सम संख्या हो जाएगा। जैसे दो में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। यानी कहने का मतलब ये जो n है 2n, यह एक सम संख्या है। 2n क्या है, सम संख्या। क्यों, n का बराबर अगर 1 तो 2 एकम 2 सम संख्या। अगर n के जगह पे 2 रख दिया तो 2 दूना 4, ये भी एक सम संख्या। अगर n के जगह पे 3 रख देंगे तो 3 दूना 6, यह भी एक सम संख्या। यानी कहने का मतलब है अगर दो में किसी संख्या से गुणा कर देंगे वह पूरा पूरा सम संख्या हो जाएगा। कहने का मतलब 2n जो है यह एक सम संख्या है। तो इस पे एक सवाल, बहुत लोग सवाल पूछते हैं, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है, तो बहुत लोग डर जाते हैं, मालूम नहीं होता है। मैं एग्जाम में क्या, जैसे कुछ लोग ही पूछ लेते हैं जीरो क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ जीरो जो है यह एक सम संख्या यानी इवन नंबर है। आप कहेंगे सर कैसे, आइए प्रूव करते हैं। जैसे ये देखिएगा, दो इसमें जोड़ा गया तो अगला सम संख्या। अगर दो में 1 जोड़ देते तो विषम संख्या, 2 1 3 विषम संख्या। लेकिन दो में 2 जोड़ा गया तो सम संख्या। अगर दो में दो जोड़ दिया सम संख्या। 4 में भी 2 जोड़ देंगे तो सम संख्या। अगर 4 में 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या। 6 में 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या। यानी जो कोई भी सम संख्या में अगर दो दो जोड़ते जाएंगे तो श्रेणी सम संख्या का तैयार होता जाएगा। अगर आप किसी भी सम संख्या में 2 घटाएंगे तब पर भी वो सम संख्या होगा। कहने का मतलब सम संख्या में 2 जोड़े या 2 घटाए तब पर भी वो सम संख्या होगा। जैसे ये 6 है, 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 क्या है, 2 से पूरा पूरा कट रहा है, या क्या है, एक सम संख्या है। अगर 6 में अगर 2 घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, एक भी सम संख्या है। तो यानी 4 में 2 घटा देंगे या एक सम संख्या। अब यही 2 में अगर हम 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 1, या क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। लेकिन यही 2 में अगर हम 2 घटा देंगे तो जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, सम संख्या। यानी कहने का मतलब 2 से श्रेणी घटते हुए आगे की तरफ जाए या पीछे की तरफ, वह एक सम संख्या हो जाता है। क्या हो जाएगा, सम संख्या। यानी 0 क्या है, सम संख्या। और मैं बोलूं 2n क्या है, सम संख्या। 2n कहने का मतलब 2 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे वह सम संख्या बना देगा। क्या हो जाएगा, सम संख्या यानी इवन नंबर। तो एडिशन में सम संख्या से क्वेश्चन पूछता है। कैसे कैसे पूछता है, पहले तो आइए देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, दे दिया एग्जांपल दे रहा हूं, 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, डॉट डॉट करके ये 100 दे दिया। क्या दे दिया, 100। तो आप एक बात बताइए, ये 2 से शुरू करके 2 से जुड़ के श्रेणी आगे की तरफ बढ़ जाएगी तो कैसा श्रेणी होगा, कि सम श्रेणी, सम संख्या का श्रेणी बन जाएगा। तो आप बताइए जो 100 है यह एक सम संख्या है। लेकिन मैं बोलूं ये जो 2 से शुरू करके लगातार 100 तक पहुंचे, ये 100 क्या है, ये 100 लास्ट नंबर है। क्या है, लास्ट नंबर। ये 100 क्या है, लास्ट नंबर है। अगर मैं बोलूं ये नंबर ऑफ टर्म क्या है तो आप कहेंगे सर मालूम नहीं। तो मैं आपको बोलूंगा इस श्रेणी का लास्ट नंबर क्या है,
100। लेकिन इसी श्रेणी का लास्ट सम संख्या अगर बोले तो लास्ट सम संख्या 2n होता है। कोई भी लगातार 2 से शुरू करके सम संख्या दे दिया तो लास्ट संख्या और सम संख्या क्या होगा 2n। लेकिन यहाँ पर लास्ट सम संख्या क्या दिया 100, क्या दिया 100। अब ये 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी n जो आया, n कितना आ गया 2 से भाग लगाया तो 50 आ जाएगा, n बराबर 50। यानी ये जो 100 है वो लास्ट नंबर है, श्रेणी का लास्ट नंबर है। लेकिन जो ये स्मॉल n आया ये नंबर ऑफ टर्म है। क्या है? स्मॉल n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। स्मॉल n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपको मैं बोलूं, अगर 2 से शुरू करके लगातार 2 से जुड़ते हुए श्रेणी आगे की तरफ बढ़ जाए, वो कैसा श्रेणी होगा? सम संख्या। लेकिन लास्ट सम संख्या हम लोग क्या बोलेंगे? 2n, 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 लास्ट सम संख्या 2n, 2n। और n बराबर स्मॉल n बराबर नंबर ऑफ टर्म, स्मॉल n बराबर नंबर ऑफ टर्म, और लास्ट बराबर 100, लास्ट बराबर 100। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जैसे मैं एक आप लोगों को एग्जांपल बोलूं, जैसे यही सपोज करिए, यही इतना देखिए, ये 2 इतना। अब इसी में अगर हम 6 में ये लास्ट नंबर, अगर हम यहाँ से यहाँ देखेंगे लास्ट नंबर क्या है 6। अगर हम 6 में 2 से भाग देंगे तो 2 क्या ही 6, ये कितना आ गया 3। ये स्मॉल n को डिनोट करेगा, नंबर ऑफ टर्म को। जैसे यहाँ पे देखिए आया 3, तो देखिए क्या ये नंबर ऑफ टर्म कितने 3 है? 1 2 3, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ टर्म कितने? 3 है। यानी कहने का मतलब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 से शुरू करके लगातार लास्ट नंबर तक देगा, तो लास्ट नंबर में अगर हम 2 से भाग देंगे तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया? 50। कहने का मतलब है अगर 2 से शुरू करके लगातार श्रेणी दे दे तो नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो लास्ट टर्म में, लास्ट वाली संख्या में हम 2 से भाग लगा देंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म डायरेक्ट निकल जाएगा। तो एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे दे दिया, एग्जांपल दे दिया 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, कहां तक दे दिया? 70 तक। बोला कि नंबर ऑफ टर्म पता करो, तो आपको मालूम है 2 से जुड़ते हुए श्रेणी आगे की तरफ बढ़ी, तो स्मॉल n यानी नंबर ऑफ टर्म निकालना है। हम लोग क्या करेंगे? लास्ट नंबर फोकस करेंगे। लास्ट नंबर कितना है? 70। 70 में 2 से हम भाग लगा देंगे तो डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, इसी में एक मैं आपको स्टेप समझाना चाहता हूं। जैसे दे दिया 2 + 4 + 6 + डॉट डॉट + 2n। 2n कहने का मतलब यह एक सम संख्या, यह एक सम संख्या है। ये जो n है नंबर ऑफ टर्म को भी डिनोट करता है। तो यहाँ पे आया लास्ट सम संख्या, लास्ट सम संख्या बोल दिया इसका योगफल ज्ञात करें, बराबर में इसका योगफल ज्ञात करें। तो मैं योगफल, तो आप देखेंगे ये 2 2 से जुड़ के 2 फिर 4 फिर 6 डॉट डॉट का तक 2n तक, इसका योग निकालना। तो आप देखेंगे कि 2 2 2 2 सभी में दिख रहा है। अगर बीच में प्लस माइनस दे दे तो हम कॉमन ले लेते, क्या ले लेते? कॉमन। कॉमन सभी में क्या है? 2 2 कॉमन ले लिए। कॉमन लेने का सेंस है भाग लगाना। हम 2 से भाग लगाएंगे 1, यहाँ पे 2 दूना 4, 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो बचा कितना? यही बच गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रैकेट में ओनली देखिएगा, ये ब्रैकेट में 1 से शुरू करके लगातार कहां तक? n तक। ब्रैकेट ओनली देखिएगा, 1 से शुरू करके कहां तक? n तक। 1 से शुरू करके लगातार n तक दिया तो हम लोग इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का योग होता है n इंटू n यानी लास्ट नंबर, n इंटू
n प्लस 1 बाई 2 नेचुरल नंबर का योग। तो आपको मैं बोलूंगा यहाँ पर देखिएगा ये नेचुरल नंबर 1 से शुरू करके n तक, लेकिन सम संख्या जो सम संख्या है वो 2 से शुरू करके यहाँ तक है। तो ये देखिएगा नेचुरल नंबर का ये जो पहला स्टेप है 1, ये सम संख्या का पहला स्टेप ये कितना गुना है? 2 गुना है। कितना है? 2 गुना है। यहाँ पर देखिए ये 2 है, ये 2 गुना है, ये 3 है, इसका ये 2 गुना। कहने का मतलब है 1 से शुरू करके लगातार नेचुरल नंबर जो होता है उसका जो योग होता है वो सम संख्या का योग, सम संख्या जो है नेचुरल नंबर का 2 गुना होता है। यानी एक बार फिर से जो सम संख्या का योग होगा, सम संख्या का जो योग होगा वो नेचुरल नंबर के योग का 2 गुना होगा, 2 गुना होगा। कैसे? ये देखिए यहाँ पे 1 से लेके यहाँ तक देखे नेचुरल नंबर का योग इतना, ये 2 से गुणा कर दे, कितना से? 2 से। तो आपका ये आंसर आ गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, आ गया n इंटू n प्लस 1, यही आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया। तो आप याद रखिएगा एक बात, 2 से शुरू करके लगातार सम संख्या का योग, 2 से शुरू करके लगातार सम संख्या का योग नेचुरल नंबर के योग का 2 गुना, नेचुरल नंबर के योग का 2 गुना, क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर का 2 गुना है ऊपर में। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लिए तो आया इतना, 2 कॉमन, यानी ये नेचुरल नंबर का योग है, उसमें 2 से गुणा कर दिए। तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल, लेकिन आप याद रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग, इवन नंबर यानी सम संख्या का योग जो है वो नेचुरल नंबर के योग का 2 गुना, नेचुरल नंबर योग का 2 गुना। इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, एक पावर 1 करके सम संख्या में, और एक पावर 2 करके, और एक पावर 3 करके क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम पावर 1 करके देखते हैं। ये पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यानी पहला एग्जाम्पल देख रहा हूं, 2 से दे दिया, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट डॉट करके दे दिया प्लस 2n, 2n, इसका योग निकालना है। तो योग निकालना आप लोग जानते हैं, ये लगातार 2 से शुरू करके सम संख्या है, लगातार सम संख्या, इसका योग निकालना है। तो आप जानते हैं 2 से शुरू करके लगातार सम संख्या का योग जो होता है नेचुरल नंबर की योग का 2 गुना होता है। ये 2 गुना नेचुरल नंबर कितना होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये नेचुरल नंबर का योग जो है सम संख्या के योग का 2 गुना होता है। यही आपका आंसर हो गया। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल भी हम लोग लेते हैं, जैसे 2 से शुरू कर दिए, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस दे दिया है, ये दे दिया है 16 प्लस 16, और बोला इसका योगफल ज्ञात करें। तो आपको देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट प्लस 16 तक का इसका सम संख्या का योग ज्ञात करें। सम संख्या का योग मालूम है आंसर, सम संख्या का योग जो होगा वो नेचुरल नंबर की योग का 2 गुना होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? उनका योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। n किसको डिनोट करेगा? नंबर ऑफ टर्म को। ये तो लास्ट नंबर है, नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा तो नंबर ऑफ टर्म स्मॉल n निकालना होगा, क्योंकि लास्ट सम संख्या क्या होता है? 2n। लास्ट सम संख्या क्या होता है? 2n। लेकिन इसमें लास्ट बराबर क्या दिया है? 16, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 8। उसी को मैं डायरेक्ट बोलूंगा, अगर लास्ट नंबर का टर्म निकालना हो, ये कितने टर्म है, तो लास्ट में हम कितना से भाग देंगे? 2 से, तो आ जाएगा स्मॉल n। स्मॉल n कितना हो गया? 8, स्मॉल n 8। तो आप जानते हैं
दो से शुरू करके लगातार ये संख्याओं का सम संख्याओं का योग होता है नेचुरल नंबर के योग का 2 गुना, नेचुरल नंबर का 2 गुना। तो आप जानते हैं नेचुरल नंबर यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी कितना है 8, यानी इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये 2 गुना है। ये नेचुरल नंबर का 2 गुना योग 2 गुना होता है योगफल के बराबर। यहाँ 2 से काट दिए, आया कितना 8 9 72, योग कितना हो गया 72, इसका योगफल आ गया कितना 72। आइए मैं आगे एक एग्जाम्पल और दूसरा देखता हूं। ये पावर अगर 2 2 करके दे दे तब उसका आंसर क्या होगा। पावर अगर 2 2 करके दे दे, इसी का क्वेश्चन का देखिएगा, अगर पावर 2 2 करके दे दिया तो उसका आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं 2 से शुरू करके लगातार संख्या दिया, उनका योग क्या होगा नेचुरल नंबर के योग का 2 गुना, नेचुरल नंबर योग का 2 गुना। ये कितना है 4 गुना। जैसे अगर मैं बोलूं ये कितना गुना है 4 गुना, तो नेचुरल नंबर के वर्गों का योग, नेचुरल नंबर वर्गों का योग कितना होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 ये नेचुरल नंबर के वर्गों का योग है। लेकिन ये योग किसके बराबर होना चाहिए, ये 2 से शुरू करके 2 लगातार सम संख्या का वर्गों का योग जो होगा, लगातार सम संख्या के वर्गों का जो योग होगा वो नेचुरल नंबर के वर्गों के योग का 2 गुना होगा। यहाँ पे हो गया 2 का पावर 2, यही आंसर हो जाएगा। आइएगा एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे दे दिया 2 का पावर 2 और 4 का पावर 2, 6 का पावर 2 प्लस 8 का पावर 2 प्लस डॉट डॉट दे दिया 40 तक, 40 का प्लस करके बोल दिया इसका स्क्वायर, तो इसका बराबर वाट, यानी लगातार सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो जानते लगातार सम संख्याओं का वर्गों का योग लगातार प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर के वर्गों का योग का 2 गुना। अगर ये 2 गुना है तो 2 गुना, 4 गुना है तो 4 गुना, 8 गुना तो 8 गुना। ये लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है n इंटू n, तो मालूम नहीं है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालने का रूल है लास्ट नंबर में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 20, ये 20 ही n को डिनोट करेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 का पावर 2 यानी 4। अब इंटू n का काम कौन कर रहा है 20, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 1 कहने का मतलब 21 इंटू 2n कहने का मतलब 20 दूना 40 और प्लस 1 41 बटा में 6, यही आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन घर पे कर लेना, यही आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ये एग्जांपल है। आइए हम पावर 3 3 करके देख लेते हैं। अगर पावर 3 3 में देगा उस टाइम में हम लोग कैसे बनाएंगे। पावर 3 3 करके देगा तो आप जानते हैं 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 लास्ट सम संख्या 2n का क्यूब बराबर में 1। तो मैं बोलूंगा ये 2 से शुरू करके लगातार क्यूब का योग होगा, लगातार सम संख्या का क्यूब जो होगा वो नेचुरल नंबर के क्यूब के योग के बराबर, ये कितना गुना है 8 गुना होगा, तो वो भी 8 गुना आंसर हो जाएगा। कैसे आइए देखते हैं। आप बताइएगा 2 से शुरू करके लगातार n तक का यानी लास्ट सम संख्या के क्यूब का योग होगा नेचुरल नंबर के क्यूब के योग के 3 गुना के बराबर। आइएगा यहाँ पर नेचुरल नंबर का क्यूब का योग n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, लेकिन ये कितना गुना है, ये जितना गुना है उतना से गुणा 2 का क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यूब का यही आंसर हो जाएगा। तो जैसे देखिएगा 2 का क्यूब, एक एग्जांपल लेते 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब
प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब दे दिया, बोल दिया बराबर में वाट, बराबर में वाट। तो आप जानते हैं, तो सबसे पहले स्मॉल एन पता करेंगे। स्मॉल एन कितना है, स्मॉल एन निकालने का रूल है लास्ट में 2 से भाग दे देंगे। स्मॉल एन कितना आ गया 5, यानी एन कितना आ गया 5, तो आंसर हो जाएगा 2 का क्यूब यानी 8 गुड़े एन कितना 5 गुड़े 5 और 1 6 बट्टा में 2, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया।